आपने हमसे कई सवाल पूछे हैं, जैसे भजन करते समय अनहद नाद का अनुभव कैसे होता है, भजन और ध्यान के बीच क्या संबंध है, क्या भजन में सफलता के लिए शरीर की स्थिति महत्वपूर्ण है, गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन भजन में कैसे सहायक होता है। इन सवालों के जवाब में हम इस गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। भजन और ध्यान के महत्व, अनहद नाद के अनुभव और गुरु के मार्गदर्शन से मिलने वाली आत्मिक प्रगति के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की बारीकियों को जानें और अपने प्रश्नों के उत्तर खोजें। भजन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि भजन का असल रूप क्या है। आमतौर पर हम बाहर से जो भजन सुनते हैं उसे ही आत्मसात कर लेते हैं और उसे ही वास्तविक मानने लगते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक परछाई है, एक बाहरी रूप है जो उस अनंत शक्ति का आभास कराता है। बाहरी भजन के जरिए हम उस परम शक्ति की स्तुति करते हैं, उसकी कृपा का गुणगान करते हैं, लेकिन असली भजन वह है जो हमारे भीतर हर समय चल रहा है, एक आंतरिक आवाज की तरह जो हमारे जीवन की गहराई में गूंज रही है और जो हमारे भीतर हर क्षण, हर सांस के साथ चल रहा है। भजन एक गहन आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें उस परमात्मा से जोड़ती है जिसे हम नाम या शब्द कहते हैं। इस आंतरिक यात्रा को शुरू करने के लिए एक पूर्ण संत सतगुरु हमें नामदान या सुमिरन का उपदेश देते हैं। जब हम गुरु द्वारा दिए गए इस दिव्य नाम का सच्चे दिल से सुमिरन करते हैं तो यह हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन लाता है। यह ऐसा है जैसे हमारे भीतर का सतर्क मार्गदर्शक जो हर पल जागरूक रहता है, भजन के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होने लगता है। वह ध्वनि जो केवल हमारे अंतर की गहराइयों में गूंजती है, हमें सुनाई देने लगती है। यही भजन की सच्ची शक्ति है जो हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठाकर उस अनंत सत्य से जोड़ देती है। असल में बाहर का भजन शब्दात्मक है, वह हमारे मन और इंद्रियों को प्रसन्न करता है, लेकिन भीतर का भजन धुनात्मक है, एक आंतरिक ध्वनि है जो आत्मा को स्पर्श करती है। यही वह धुन है जिससे हमें वास्तव में जुड़ना है, क्योंकि यही हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती है। भजन के बिना आत्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। यह वह सीढ़ी है जो हमें परमात्मा तक ले जाती है, हमें उनके अनुभव से जोड़ती है। यह एक यात्रा है जिसमें हमें अपने विचारों को स्थिर करना होता है। हमारी आदत होती है हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहने की, चाहे वह ज़रूरी हो या न हो। लेकिन भजन हमें इस आदत से मुक्त करता है, हमें अंदर की शांति का अनुभव कराता है। इसलिए भजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यह हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठाकर उस अनंत सत्य के करीब ले जाता है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। यही भजन की सच्चाई है और यही हमें अपने जीवन में आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जब हमें किसी पूर्ण गुरु से नाम दान मिलता है तो हमें उस नाम का सुमिरन करने के लिए कहा जाता है। पूर्ण गुरु से नाम दान मिलना कोई आम बात नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी गुरु के द्वारा दिए गए नाम की महिमा बताई गई है। यह भी कहा गया है कि सच्चे गुरु से ही सच्चा नाम प्राप्त होता है और वही व्यक्ति को परमात्मा के करीब ले जाता है। सतगुरु मिलयता नाम पायई, गुरु ग्रंथ साहिब अंग 587 में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह संदेश आत्मा को सच्चे नाम का अनुभव दिलाने और अंततः उस परम सत्य से जोड़ने का है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उस नाम के साथ भी संसार के ही विचारों में उलझे रहते हैं। हमें यह बताया जाता है कि सुमिरन के बाद की प्रक्रिया ध्यान की होती है। यह ध्यान की अवस्था ही है जहां हमें उस परम सत्य का बोध होता है जिसे भजन के माध्यम से जाना जाता है। आपने बहुत सारे महापुरुषों की फोटो या प्रतिमाएं देखी होंगी जो ध्यान में लीन हैं। आपने देखा होगा कि वे लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं। इतिहास में इसका वर्णन भी मिलता है, जैसे संतों की ध्यानमग्न अवस्था या गौतम बुद्ध की ध्यान में तल्लीन प्रतिमाएं। वे सब ध्यान की गहराई में उतरकर उस परम सत्य का अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग साधारणतः ध्यान की इस अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। ध्यान की प्रक्रिया में बगैर गहराई तक उतरे भजन की यात्रा
अधूरी रह जाती है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए, जो ध्यान में उतरता है वही भजन में कुछ सुनता है, कुछ देखता है। यही भजन की सच्ची अनुभूति है। तो भजन करते समय हमें सबसे पहले जो सावधानी बरतनी है वह है अपने आप को भजन के लिए पूरी तरह तैयार करना। अक्सर हम सुमिरन के लिए तो मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, लेकिन भजन के लिए नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन और शरीर को भजन के लिए तैयार करना होगा। इसे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ करना है। हमें यह संकल्प लेना है कि भजन के दौरान हम कम से कम आधा घंटा और यदि संभव हो तो 2 से ढाई घंटे तक बैठेंगे। यह सबसे ज़रूरी तैयारी है। भजन में सफल होने की पहली सीढ़ी यही है कि हम अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भजन में बैठने के बाद हम में से कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि शब्द की धुन कानों से सुनाई देगी। हम अपने कानों को ध्यान का केंद्र बना लेते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर वह परमात्मा की धुन है तो वह किसी भी दिशा से आ सकती है। इसलिए हमें अपने ध्यान को केवल कानों पर केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय ध्यान को अपने आगे या उस चक्र पर रोकना चाहिए जहां हमें शांति और धुन का अनुभव हो सकता है। यह ध्यान केंद्रित करने का सही तरीका है और भजन में गहराई पाने के लिए यह बेहद ज़रूरी है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां सुमिरन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जब हम गुरु के नाम का सुमिरन करते हैं, जिसे हम दिन रात जपते रहते हैं, उस उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद सुमिरन की भी ज़रूरत नहीं रहती। इस स्थिति में न केवल हमारा जाप बंद हो जाता है, बल्कि वह अनहद नाद भी जो हर समय गूंजता है वह भी समाप्त हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां हमारी आत्मा शब्द में पूरी तरह विलीन हो जाती है और वहां समय या काल का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। कभी कभी सत्संग के दौरान या जब हम सुमिरन के लिए बैठते हैं तो हमें नींद घेर लेती है या हमारा मन बाहरी दुनिया में भटकने लगता है। यह सब काल का प्रभाव है जो हमें ध्यान से हटाने की कोशिश करता है। जब हम सही तरीके से भजन में लीन होते हैं और हमारा ध्यान दोनों आंखों के पीछे के बिंदु पर स्थिर होता है तो काल हमें विचलित नहीं कर सकता। वह प्रयास जरूर करेगा, लेकिन हमें नीचे गिराने में सफल नहीं होगा। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ध्यान को स्थिर करना सीखना होगा। चाहे आवाज़ कहीं से भी आए, हमें अपने ध्यान को उस स्थान पर टिकाना है। लेकिन यह ध्यान स्थिर करना आसान नहीं है। इसके लिए गहरी साधना और तैयारी की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि सुमिरन तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन भजन में लीन होना कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही संभव होता है। और जो भजन करता है उसे भीतर से गहराई में कुछ विशेष सुनाई और दिखाई देता है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यह आत्मा की परम शांति और आनंद का स्रोत है। हमारे दिमाग में अक्सर कई तरह की गलत फहमियाँ होती हैं जिन्हें हम भीतर ही भीतर पालते रहते हैं। इनसे तरह तरह की जिज्ञासाएं और भ्रम जन्म लेते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जो शब्द है वह कभी इस रूप में आएगा, कभी उस रूप में। कभी हमें लगता है कि वह घंटे की ध्वनि होगी, कभी शंखनाद की, तो कभी किसी और रूप में। अरे भाई, ये ध्वनियाँ और संकेत जो बाहर से मिलते हैं वे सिर्फ एक पहचान है, एक प्रारंभिक समझ है। लेकिन हम अक्सर इन्हीं बाहरी ध्वनियों और रूपों में उलझ कर रह जाते हैं। जब भजन में कोई घंटा बजता है या शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो हम इसे बाहरी अनुभवों से जोड़ने लगते हैं। असल में जब वह सच्चा अनुभव आता है, वह शब्द भीतर से प्रकट होता है तो उसकी स्पष्टता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह ध्वनि या अनुभव एक बार शुरू हो जाए तो फिर वह रुकता नहीं है। यह कोई क्षणिक घटना नहीं होती कि एक बार हुआ और फिर खत्म हो गया। वह नियमित रूप से लगातार आपके भीतर गूंजता रहता है। यह अनुभव इतना गहरा और वास्तविक होता है कि कोई भी बाहरी भ्रम या जिज्ञासा आपको विचलित नहीं कर सकती। इसलिए इन बाहरी ध्वनियों और कल्पनाओं में उलझने की जरूरत नहीं है। जब सही समय पर सच्चा अनुभव होगा तो वह अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा और आपकी साधना को एक नई दिशा देगा। अगर हम अपने दिमाग में यह सोच बिठा लें कि शब्द की ध्वनि या अनुभव बस एक खास तरीके से ही आएगा, तो हम खुद को उसी सोच में बांध लेते हैं।
इससे हमारा ध्यान नीचे के चक्रों में खिसकने लगता है और हम भजन में गहराई तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि ध्यान की प्रक्रिया में यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को खुला रखें, किसी विशेष उम्मीद या कल्पना से न बांधें। ध्यान की एक ऐसी अवस्था होती है जहां काल का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। यह वह अवस्था है जहां अनहद नाद भी सुनाई देना बंद हो जाता है और हमारी सूरत शब्द में पूरी तरह विलीन हो जाती है। इस अवस्था में कोई भी बाधा या द्वंद्व हमें प्रभावित नहीं कर सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इस गहरे आध्यात्मिक अनुभव का उल्लेख मिलता है। गुरु साहिब हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि वास्तविक भजन और ध्यान भीतर की यात्रा है, एक आंतरिक धुन से जुड़ने का मार्ग है जो आत्मा के परम आनंद की ओर ले जाती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अनहद बाजे नाद अकारा, नित्य सदा अनहद बाजे। वह अनहद नाद निरंतर गूंज रहा है बिना किसी रुकावट के, और उस ध्वनि से जुड़ना ही सच्चे भजन का अनुभव है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी इस आंतरिक ध्वनि के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, निर्भउ धुनि बाजय दिनु राति। यह ध्वनि जो दिन रात निरंतर गूंजती है, हमें भय और मोह से मुक्त कर सच्चे परमात्मा के अनुभव में ले जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार यह बताया गया है कि बाहरी ध्वनि और भजन केवल आरंभिक चरण है। असली भजन वह है जो हमारे भीतर की आवाज अनहद नाद से जुड़ता है। जब साधक बाहरी भजन से आगे बढ़कर भीतर की ओर ध्यान करता है, तब वह उस धुन का अनुभव कर सकता है जो उसे आत्मा की गहराइयों में ले जाती है। गुरु साहिब की वाणी हमें यह सिखाती है कि असली भजन वही है जो हमें अपने भीतर की आवाज से जोड़कर उस अनंत सत्य के करीब ले आए। यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है और यही वह परम लक्ष्य है जो हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में पूर्णता की ओर ले जाता है। गुरु वाणी में वह सच्चाई छिपी है जो हमारी चेतना को जागृत कर सकती है और हमें उस अनंत परमात्मा के अनुभव में लीन कर सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि असली भजन केवल बाहरी आवाज में खो जाना नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो हमें उस शाश्वत सत्य के साथ जोड़ती है। गुरु साहिब की वाणी हमें इस बात की गहराई से प्रेरित करती है कि हमारी आत्मा की वास्तविक भूख उसी आंतरिक धुन से शांत होती है जो हमारे भीतर निरंतर गूंज रही है। यही वह अनहद नाद है जो हमें हमारे अस्तित्व के परे एक दिव्य सच्चाई के स्पर्श में लाता है। गुरु के शब्द और उनके मार्गदर्शन से हम यह समझ पाते हैं कि असली भजन के अनुभव में बाहरी शोर और कल्पनाओं को छोड़कर अपने भीतर के मौन को आत्मसात करना ही सच्चे भजन का सार है। यह एक ऐसी साधना है जिसमें मन और आत्मा एकाकार होकर परमात्मा से मिलने की गहरी लालसा में खो जाते हैं। जब हम अपने मन को शांत करके इस अनहद नाद को सुनने में सफल होते हैं, तब हमें वह अनंत आनंद और शांति का एहसास होता है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। गुरु साहिब की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन की जंजीरों को खोलें, भौतिक बंधनों से ऊपर उठें और अपने भीतर की आवाज़ के साथ लयबद्ध होकर परमात्मा से साक्षात्कार करें। यह भजन हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठाकर उस अनंत शांति और आनंद के सागर में डुबो देता है जहाँ केवल प्रेम, शांति और दिव्यता का अस्तित्व है। यही वह अंतिम लक्ष्य है जो हमारे जीवन को अर्थ, उद्देश्य और परम संतोष प्रदान करता है।